PUNJ stands for NSLH, then Sindh will stand for QGLBF. लेकिन we need to find out how. कैसे आया ये आंसर? आंसर ढूंढना आपने, ठीक है। वो आंसर ढूंढने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये जो इन्होंने कोड बनाया, ये बेस वर्ड का कोड ये बनाया, ये किस तरह से बनाया, क्या दिमाग में इनके चल रहा था कि ये वाला कोड इन्होंने बनाया हुआ, ठीक है। उसी हिसाब से ये कोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोड लैंग्वेज भी ज़रूरी होती है टू सिक्योर योर डाटा, ठीक है, टू सिक्योर योर सीक्रेट्स। कई बार ये कोड लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो लेकिन पता होना चाहिए कि कोड जो है उसका सीक्रेट पता होना चाहिए कि किस तरह से ये कोड बना रहा है, ठीक है। उसको फिर डी कोड करना आसान होता है। तो अब ये देखो PUNJ जो है, ठीक है, इसका इन्होंने NSLH लिखा हुआ, तो हमने इसका सामने सामने लिख दिया बेस कोड के लेटर के सामने, जो बेस वर्ड के लेटर के सामने कोड वर्ड का लेटर लिख दिया, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पे PON, तो ये NOP होता है ना, तो ये क्या हुआ, 2 स्टेप बैकवर्ड गया हुआ, NOP STU LMNHIJ। तो ये जो है P से 2 स्टेप पीछे गए हैं ये कोड ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, हम भी इस तरह से कोड ढूंढेंगे सिंध का, क्योंकि सेम चीज़ फॉलो करनी है। जिस हिसाब से इन्होंने कोड बनाया पहले वो ढूंढो कि क्या लॉजिक लगाया, वही लॉजिक आपने लगाना, तभी आपका आंसर सही होगा। तो सिंध के लिए हमने देख लिया कि 2 स्टेप बैकवर्ड जाना, QRSGHILMNBCDFGH, तो ये वाला इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। दैट्स फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।